तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में पोइट्री सेक्शन इसमें अपनी 2 पोएमें हो चुकी थी। ये 3rd पोएम कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, इसके पोइट हैं पैब्लो नेरुदा। तो इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। लेट्स बिगिन। तो ये है अपना फर्स्ट स्टैंजा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. कवि यहाँ कहता है, अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे और हम सब शांत एवं गतिहीन बने रहेंगे। पृथ्वी पर अब हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात चुप रहेंगे। हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और अपने हाथ भी नहीं हिलाएंगे। अर्थात कवि यहाँ एकदम स्थिर रहने की बात कर रहा है। अब है अपना सेकंड स्टैंजा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अर्थात कवि यहाँ क्या कह रहा है, एक विलक्षण क्षण होगा जिसमें ना भागदौड़ होगी और न ही इंजन चलेंगे। हम सब एक अजीब वातावरण में अचानक साथ होंगे। ठंडे समुद्र के मछुआरे वहाँ पर व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे और न ही घायल करेंगे, तथा नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने घायल हाथों की ओर नहीं देखेंगे। अब है अपना थर्ड स्टैंजा। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कवि यहाँ क्या कहता है, वो कहता है कि वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस तथा आग से लड़े जाने वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, ऐसे युद्ध जिनमें विजय तो होती है किंतु कोई भी जीवित नहीं बचता, ऐसे लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने बंधुओं के साथ छाया में टहलेंगे और उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अब है अपना फोर्थ स्टैंजा। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. कभी यह क्या कहता है, वो कहता है मैं जो चाहता हूँ उसे गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझ लिया जाए। जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है ही, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। अगर जीवन को चलाते रहने का हमारा एकमात्र लक्ष्य न रहा होता और हम केवल एक बार कुछ न करके देखते तो शायद एक विशाल शांति उस उदासी को भंग कर देती जो अपने आप को कभी न समझने तथा अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है। अब है अपना 5th एंड लास्ट स्टैंजा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो बाद में वह जीवित सिद्ध होता है। चलिए अब मैं 12 तक गिनती करता हूँ और आप चुप रहेंगे और मैं चला जाऊँगा। तो ये थी अपनी पोयम। तो इसमें कवि अपने को क्या मैसेज दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि कवि शांत आत्मचिंतन एवं मनुष्य के बीच परस्पर समझ की आवश्यकता के बारे में बात करता है। वह सुझाव देता है कि हम सब को अपना कार्य रोक देना चाहिए
और शांति बनाए रखनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है कि मृत दिख रही चीज़ें बाद में जीवंत सिद्ध हो सकती है। अर्थात अभी हम शांत रहेंगे तो हम अपने आप को ज़्यादा समझेंगे, और ज़्यादा समझेंगे तो व्यक्ति का विकास होगा, और विकास होने से व्यक्ति समृद्धशाली बनता है। तो ये थी अपनी पोएम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। अब नेक्स्ट पोएम की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।